गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लास में। बेटा, डेली की करंट अफेयर की क्लास के लिए अगर आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो वो आपका एक सिंगल लाइन सोल्यूशन है ये क्लास। यहाँ पे हम डेली आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें बताते चले जाएंगे और आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ पाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ पीडीएफ के अलावा आपके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर की क्विज भी मिलेगी, है ना। ये क्विज से आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। करंट अफेयर हर रोज एग्जाम में आता है जो कि कॉम्पिटिटिव लाइन का है ना। तो याद रखिएगा, आप अगर अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हो तो हमसे कनेक्ट रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल सा है। 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हेल्ड इन, ठीक है, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो असेंबली थी, जो मीटिंग थी, वो कहां पर हुई। तो बेटा देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम इसमें बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पेरिस समिट में के टाइम पर हुआ था, है ना। COP21 के टाइम में 2015 में ISA का गठन किया गया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ISA का गठन कब हुआ तो इसे याद रखिएगा, ISA का गठन 2015 में हुआ, है ना। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको स्थापित किया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में, गुरुग्राम में, हरियाणा में। इसे ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में 120 से भी ज्यादा देश हैं, वो इसके मेंबर्स बन सकते हैं। भारत ने इनके लिए ओपन रख रखा है और हर साल इसकी मीटिंग होती है। इस साल इसकी मीटिंग इंडिया में कहाँ हुई? तो अगर हम इसकी मीटिंग की बात करते हैं तो इसकी मीटिंग इंडिया में नई दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गवर्नमेंट स्कीम का, और इंटरनेशनली इसको एंक्लेम भी मिल रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। इस बार इसकी मीटिंग कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? ये फेस्टिवल मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो इस फेस्टिवल की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये फेस्टिवल हर साल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? मणिपुर में। ये एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है मणिपुर का, इसे ध्यान रखिएगा। मणिपुर के जितने भी लोग हैं वो कुछ इस परिधान में अपने आप को कर लेते हैं और वो इस फेस्टिवल को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। चलिए, ग्रेट ग्रीन वॉल, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है ग्रेट ग्रीन वॉल। ग्रेट ग्रीन वॉल का संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंज से, कॉम्बाइट डेजर्टिफिकेशन से, वाटर कंजर्वेशन से, कि एयर पोल्यूशन से? ग्रेट ग्रीन वॉल की अगर हम बात करें तो ये ग्रेट ग्रीन वॉल है क्या? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका संबंध किससे है? तो भैया ग्रेट ग्रीन वॉल बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेट करता है। अफ्रीका में डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए ये एक मुहिम चलाई गई। ऐसे देश जहां पर डेजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है वहां पे ग्रीन वॉल स्टैब्लिश की गई है। इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब आपका आता है ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल। ग्रेट ग्रीन वॉल की अगर बात करें तो ये बीच से होकर जाती है और इधर सेनेगल से शुरू होकर जिबूटी तक ये ग्रेट ग्रीन वॉल फैली हुई है, ठीक है। ये सेनेगल, मॉरिशियाना, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, एरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, इन देशों को कनेक्ट करता है और ये इनका मेन एरिया है, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं ये इन देशों से होकर जा रही है और यही देश इसके पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देश इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशन है। तो द ग्रेट ग्रीन वॉल कितने देशों से होकर जाती है? 11 देश, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अभी ये तो बात हो गई इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैलानी नानपारा मीटर गेज रेलवे डिक्लेयर एज अ नेशनल हेरिटेज रूट, ठीक है। हाल फिलहाल में मैलानी नानपारा का जो मीटर गेज है उसको एक नेशनल हेरिटेज रूट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में
पाया जाता है? एमपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो मैलानी नालपारा का जो रीजन है ये आपका दुधवा नेशनल पार्क के बीच से होके जाता है, और दुधवा आपका जो नेशनल पार्क है ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है ये बहुत एंटीक आपका एक तरह का रूट है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका एक जंगल सफारी ट्रेन भी लॉन्च करी थी, जो आपका इसी एरिया के कुछ जंगल के इलाके से होते हुए बीचों बीच से जाती है। विस्टा डोम के नाम से मशहूर है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। विस्टा डोम की और भी जंगल सफारी ट्रेन चल रही है, लेकिन पहली यूपी से ही शुरू हुई, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इन इंडिया बिकम द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बाय ओवरटेकिंग आंध्र प्रदेश? अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार का डेटा आया है और उसके तहत भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा बन गया? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूसिंग आपका राजस्थान है, उसके दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, टॉप 2 आपको दिख गए हैं, इसके बाद बाकी सारे देश आ जाते हैं, जैसे तमिलनाडु आ जाता है, फिर उसके बाद टॉप 3 राजस्थान, आंध्रा और तमिलनाडु है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द सीमेंट? सीमेंट की खोज करने वाले व्यक्ति का शक्ल आप देख सकते हैं, जोसेफ असब्डीन, है ना। जोसेफ असब्डीन जो थे, इन्होंने सीमेंट की डिस्कवरी की थी। इन्होंने सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट बनाया था। पोर्टलैंड एक पत्थर है, उसकी नकल करने की इन्होंने कोशिश की थी और उसके तहत इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया था। ठीक है, क्लियर है, इसे ध्यान रखिएगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सीमेंट को धीमे धीमे ठंडा होने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? वॉट वी एड इन सीमेंट टू कूल डाउन इट स्लोली, है ना। तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। हु गेट द नोबेल पीस प्राइज? भैया नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर हमेशा चर्चाएं चलती रहती है। नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, डोनाल्ड ट्रम्प, मारिया कोरिना, नियोन हिंडाल्को, नरगिस मोहम्मदी। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये प्राइज किसको मिला? तो ये मिला आपका मारिया कोरियाना को, है ना। मारिया कोरिना को ये मिला, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो निहोन हिंडिक्यो को पिछले साल मिला था, नरगिस मोहम्मदी को उससे पहले मिला था, इसे ध्यान रखिएगा। इस बार मिला है मारिया को, तो मारिया को मिला है, तो इसे ध्यान रखिएगा। मारिया कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये वेनेजुला से बिलोंग करती है। वेनेजुला के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में इनका काफ़ी नाम आता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इन्होंने काफ़ी काम किया, आप देख सकते हैं मारिया की फोटो। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से बिलोंग करती है? वेनेजुला से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाज्लो विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर बिलोंग्स टू विच कंट्री? लाज्लो जिनको आज फिलहाल में नोबेल प्राइज मिला है, किसका? लिटरेचर का। उनके जो पुरानी लिखी हुए काम है, उस काम के आधार पर इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये लाज्लो किस देश से बिलोंग करते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क, हंगरी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हंगरी। ठीक है, ये हंगेरियन राइटर है, इसे ध्यान रखिएगा। अक्सर होता क्या है, नोबेल प्राइज किसको मिला वो तो ज्यादातर लोग याद कर लेते हैं, लेकिन वो नोबेल प्राइज वाले किस देश से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन फंस जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हंगेरियन राइटर है, इनकी फोटो भी देख सकते हैं। नोबेल प्राइज इनको लिटरेचर के लिए मिला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ऑपरेशन हेची टारगेट क्राइम इन विच एरिया? तो ऑपरेशन हेची जो है, भारत सरकार में सीबीआई और इंटरनेशनली इंटरपोल ने मिलकर इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराया है। किसने कराया है? सीबीआई और इंटरपोल, है ना, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक ऑपरेशन है। तो ये किससे संबंधित है? वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, साइबर इनेबल फाइनेंशियल क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सब इंटरनेशनल क्राइम आते हैं, लेकिन इसमें इस बार जो ये आपका ऑपरेशन है हेची, तो ये ऑपरेशन जो है ये ऑनलाइन क्राइम्स या साइबर इनेबल फाइनेंशियल क्राइम से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। इन एंड आउट सीबीआई और इंटरपोल, 2 लोगों के नाम याद रखिएगा। सीबीआई और इंटरपोल ने मिलकर इस ज्वाइंट मिशन को चलाया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। हाइची जो है ये इंटरपोल और सीबीआई ने मिलकर इसको रन कराया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, है ना? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो वर्ल्ड फूड डे की अगर हम बात करते हैं तो हर साल ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 16 अक्टूबर को। इस साल अगर हम इसकी बात करें तो वर्ल्ड फूड डे जो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाना है, उसकी थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। याद रखिएगा, इस बार की इसकी थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ये आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंसेप्चुअल और एक जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है। विच कंट्री पार्टिसिपेट इन 7th मॉस्को फॉर्मेट इन ऑन अफगानिस्तान? तो 7 मॉस्को फॉर्मेट जो अफगानिस्तान में हुआ, उसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो ऑप्शन है इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया। इंडिया, यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो मॉस्को फॉर्मेट था जो अफगानिस्तान में हुआ, इसमें भारत भी गया था, रशिया भी गया था, चाइना भी गया था, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया भी गया था। दैट मींस इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया सब ने पार्टिसिपेट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, अफगानिस्तान के लीडर और बाकी देशों के लीडर, भारत की तरफ से हमारे कई सारे डिप्लोमेट्स गए थे इसमें, इसे ध्यान रखिएगा। मॉस्को फॉर्मेट कहां पर हुआ? अफगानिस्तान में हुआ। मॉस्को फॉर्मेट इज अ नेगोशिएशन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश इन 2017 टू एड्रेस अफगान इशू। अफगानिस्तान के जो इश्यूज है उससे संबंधित ये था। ठीक है, इट्स मेंबर स्टेट इंक्लूड इंडिया, यूएस, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशियन country. Several participants are worried about the situation of Afghanistan, Taliban, lack of skill to govern the country and the precarious state of the economy. ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक फॉर्मेट है ताकि आसपास के जितने भी देश हैं वो अफगानिस्तान की कैसे मदद कर सकते हैं, उनको लीडरशिप क्वालिटी सिखाने से लेकर उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारे टॉप 10 आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।